ये क्वेश्चन कह रहे हैं हमको कि हमारे पास ऑल द वायर्स हैव सेम रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर नॉट। तो ए और बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट है वो आर नॉट है। कब? जब ये स्विच खुले हुए हैं। ठीक है, जब ये स्विचेस खुले हुए हैं तो ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कितना है? आर ए बी और नॉट के बराबर है। ठीक है, नो कीज आर क्लोज्ड, उसके बाद आप कीज को क्लोज कर देते हो। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तब इक्विवेलेंट कितना होगा। तो इस सिचुएशन में कितना है इसका इक्विवेलेंट वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो इस सिचुएशन में देखो अब हम क्या करते हैं, हम हर रजिस्टर के अक्रॉस, अब ये तो खुला है ना स्विच, तो यानी कि ये वायर है या नहीं है कोई मतलब ही नहीं है। इसको हटा दो फिर आप, लो हटा दिया मैंने इधर से, इसको भी हटा दो आप। ठीक है, अब ये आपको क्या दिख रहा है? क्या ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा ही होता है। आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एक वायर हो गई, फिर एक रेजिस्टेंस वायर, फिर बीच में एक रेजिस्टेंस वायर, और फिर एक साइड में रेजिस्टेंस वायर, और एक इसके साथ में, और ये। तो ये जो बीच वाला फिगर है, ये वाला, यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं, तो ये बीच में कनेक्टेड है ना। तो ये वाली जो वायर है ये मेरी यूजलेस है, तो इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस ये कैलकुलेशन नहीं आएगी, तो हम इसको हटा सकते हैं। क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में यही होता है कि अगर इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो आर अपॉन आर इक्वल्स टू आर अपॉन आर, यानी कि 1 ही आ जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो आपस में अगर इक्वल है तो आप बीच वाली वायर को हटा सकते हो, या उसमें कोई करंट नहीं होगा, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था। या तो इसमें कोई करंट नहीं है ऐसे कह दूं, या इसको हम हटा देंगे, बात एक ही है। एक चीज़ और होती है, इधर और इधर दोनों तरफ वोल्टेज सेम है। आप ये पॉइंट्स अपने कॉपी में लिख लो। जब व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसी सिचुएशन होगी तो ऐसी सिचुएशन कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, और जब जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, जो बीच वाली वायर है इसमें कोई करंट नहीं होगा। अगर ये पॉइंट बी है, सॉरी इसको ले लेते हैं हम ई, और इसको लेता हूँ एफ। ई और एफ पे वोल्टेज सेम होगा, ऐसे भी बोला जा सकता है। और ये जो वायर है, इस वायर को हटा दो, रिमूव द वायर, ये तीनों चीज़ें कर सकते हो आप। रिमूव द वायर, ये सेंटर वाली, तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं। अब इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसको रहने दो यार। अब इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना आसान है। अब हमको दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज़ में हैं और ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करके एक ही रेजिस्टर बना देते हैं। तो ये आर आर मिल के 2R हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हटा देता हूँ मैं और यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 2R। ठीक है, ऐसे ही इसको हटा देता हूँ मैं और इधर लिख देता हूँ 2R, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2R। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है ये 2R कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो 2R पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा R। अब R तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर ए बी कितना आ जाएगा मेरा, 3R आ जाएगा। ठीक है, और यही आर ए बी मुझे क्या गिवन है, R नॉट के बराबर गिवन है। तो 3R बराबर क्या आ जाएगा मेरा, R नॉट। ठीक है, यानी कि यहाँ से R क्या आ गया मेरा, R नॉट बाय 3 आ गया मेरा, ये R आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट सिचुएशन में क्या कहता है कि आप इस जो स्विच अपन ने बनाए थे, जो हमने डायग्राम बनाया था, उसको आप क्लोज कर देते हो। तो जब आप स्विच को क्लोज कर देते हो तो आपका डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा। तो अब आपका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ आर नॉट, ये निकालना है। तो जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे तो आपको डायग्राम ऐसा दिखाई देगा। मैंने स्विच क्लोज कर दिया तो एक वायर यहाँ बना दी, एक वायर यहाँ बना दी। अब आपको क्या करना है, हर पॉइंट पे वोल्टेज देख लो। इधर ए मान लो वोल्टेज ए है, इधर बी वोल्टेज है, फिर रजिस्टर है, इधर पता नहीं है, इधर एक्स मान लो। तो अगर इधर एक्स होगी तो इस पूरी वायर में एक्स वोल्ट होगी, तो इस पॉइंट पे भी एक्स होगी। अब अगर इस पॉइंट पे भी एक्स है और इस पॉइंट पे भी एक्स है, तो ये जो रजिस्टर है ये मेरा शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर करंट करंट कहाँ से जाना प्रेफर करेगा, वहाँ से जहाँ पे लो रेजिस्टेंस वायर है, तो करंट यहाँ से तो जाएगा ही नहीं। तो ये सर्किट में लगा है या नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है।
सो वी कैन रिमूव दिस वायर, सो लेट अस रिमूव दिस। सिमिलरली इस पॉइंट पे मैं वोल्टेज मान लेता हूँ वाई है, तो इस पूरे पे वाई रहेगा, तो यानी कि इसके अक्रॉस दोनों तरफ वोल्टेज सेम रहा, सेम जैसे उसकी कहानी थी वैसे इसकी कहानी होगी। इसको भी हम हटा सकते हैं, ठीक है। अब हमको हर पॉइंट पे वोल्टेज दिख रहा है। अब देखो इधर ए है फिर रेजिस्टर है, तो इधर ए है फिर इधर रेजिस्टर है, फिर एक्स से वाई एक रेजिस्टर है, एक्स से वाई एक रेजिस्टर है, और एक्स से वाई एक रेजिस्टर है, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों के क्रॉस सेम वोल्टेज है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। तीनों का इक्विवेलेंट क्या है? तीनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3, क्योंकि एक का R है तो तीनों का क्या हो जाएगा? R/3। तो तीनों को मैंने मिक्स करके एक रजिस्टर बना दिया R/3 का, एक जगह X और दूसरी जगह Y लगा दिया, और Y के बाद क्या है? एक रजिस्टर और सीधा B टर्मिनल, तो एक रजिस्टर और सीधा B टर्मिनल। तो अब इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। R प्लस आर क्या हो जाएगा? R प्लस आर 2R हो जाएगा, प्लस R/3, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास? 3 डिनोमिनेटर में, ये आ जाएगा 6R प्लस R, तो ये आ जाएगा 7R/3, ठीक है। अब R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू है अपनी R0/3, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी R की जगह आ जाएगा R0/3, तो ये हो जाएगा 7R0/9। तो हमको इन टर्म्स ऑफ R0 निकालना था आंसर, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर 7R0।